ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। पिछले दिनों बूंदी के प्रसिद्ध कजली तीज मेले का आगाज तीज माता की शाही सवारी के साथ हुआ। पूरे लवाजमे के साथ तीज माता की सवारी शहर में निकाली गई। सवारी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये सवारी कुंभा स्टेडियम पहुंची, जहां तीज माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मेले के दौरान अलगोजा वादन और गायन प्रतियोगिताएं हुई। 78वां स्वतंत्रता दिवस जिले भर में हर्षोल्लास और समारोह पूर्वक मनाया गया। ऊर्जा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री नागर ने कहा कि आजादी का पर्व हमें उन महापुरुषों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर सभी लोग प्रतिज्ञा लें कि हमारा देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। ऊर्जा मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। इससे पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में कई आयोजन हुए। लोगों ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगे लगाए। जगह जगह तिरंगा यात्राओं का आयोजन हुआ। 14 अगस्त को विभिन्न स्थानों पर राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। सुख महल पर मशक वादन, नागर सागर के कुंड पर शहनाई वादन और लोक नृत्य, 84 खंभों की छतरी पर अलगोजा वादन और बेल नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। इसके बाद रानी जी की बावड़ी पर चक्री नृत्य और सहरिया स्वांग द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पिछले दिनों बूंदी के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। श्री बिरला ने वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बारिश के कारण विभिन्न स्थानों पर हुई जल भराव की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने जिले के विकास कार्यों की भी जानकारी दी। श्री बिरला ने आश्वस्त किया कि बूंदी की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा और कार्य योजना बनाकर शहर का समग्र विकास किया जाएगा। जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य बजट में बूंदी के लिए की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरी संवेदनशीलता और सक्रियता के साथ बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम करें और सभी काम जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिन बजट घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन की आवश्यकता है, उनके लिए सभी संबंधित अधिकारी भूमि आवंटित करवाकर जल्द से जल्द काम पूरा करें। कृषि विज्ञान केंद्र श्योपुरिया बावड़ी पर पिछले दिनों प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिले की 36 प्रगतिशील किसान महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं को प्राकृतिक खेती के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी दी गई। चरक जयंती के अवसर पर बालचंद पाड़ा स्थित राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के पंचकर्म विशिष्टता केंद्र में 9 दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। इस अवसर पर आयुर्वेद उप निदेशक डॉ रमेश चंद जैन ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने उपचार ले रहे रोगियों से फीडबैक भी लिया। शिविर प्रभारी ने बताया कि शिविर के दौरान 791 रोगियों का उपचार किया गया। एक पेड़ मां के नाम, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और हरियालो राजस्थान के तहत जिले में विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण के कार्यक्रम हुए। हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने पौधरोपण किया और उपस्थित लोगों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले एक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। बूंदी जिले भर में सावन महीने की शुरुआत से ही शिवालयों में विशेष आयोजन हुए। इन दिनों मंदिरों में माहौल भक्तिमय हो गया। जिले के कमलेश्वर, रामेश्वर, सिंधकेश्वर और अभयनाथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मेले भी भरे। सावन के 5 सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने शिवजी की विशेष पूजा अर्चना की। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।